हाय गाइस, वापस आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लूटूथ पेयरिंग टेस्ट Realme Buds Q2 का। तो इसको तो पहले हम एंड्रॉयड डिवाइस में पेयर करेंगे, फिर इसके पेयरिंग प्रोसेस को देखेंगे, ये कौन कौन से तरीके से पेयर हो सकता है वो देखेंगे, और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या फंक्शनैलिटी मिलता है। तो अगर आप इसको रेगुलर कनेक्ट करें तो सिर्फ रेगुलर ब्लूटूथ की तरह काम करेगा, थोड़े बहुत फंक्शंस काम करेंगे। पर अगर आपको सब चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है तो आपको Realme लिंक ऐप डालना पड़ेगा, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। तो वो भी हम चेक करेंगे वो कैसे काम करता है, और उसके बाद इसके एक लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से थोड़ा बहुत काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए अब पहले बात करते हैं कि इसके कनेक्ट करने के तरीके क्या क्या हैं। पहला तो मैं डायरेक्टली इसको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके सर्च करके इसको कनेक्ट कर सकता हूं दोनों फ़ोन में, वो पहला तरीका है। दूसरा है, अगर आपके पास नए एंड्रॉयड फ़ोन्स है तो गूगल कनेक्ट ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है जैसे ये पेयरिंग मोड में जाता है और वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। पर वो एंड्रॉयड में है, वो आईफोन में नहीं होता, तो इसलिए वो भी प्रोसेस हम ट्राई नहीं करेंगे। हम करेंगे Realme लिंक। सो Realme लिंक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप रेगुलर इसको कनेक्ट कर दें और उसके बाद में Realme लिंक सॉफ्टवेयर डाल के आप इसको सर्च करने की कोशिश करें तो कई बार ये उसको ढूंढ नहीं पाता। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली Realme लिंक से ही चालू करता हूं। तो अब इसको पहले मैं Realme लिंक सॉफ्टवेयर दिखाता हूं। ये है, तो इसमें आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड जो भी डिवाइसेस है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे यहाँ प्लस बटन दबाना है, बट उससे पहले इसको पेयरिंग मोड में डालना है। तो पेयरिंग मोड में डालना बहुत आसान है। इसको आप खोलिए और यहाँ पे इसके ये बटन है जो आप दबा के रखिए 3 सेकेंड्स। तो मैं तो इसको 4 सेकेंड तक भी दबा के रखता हूँ। अब आप इसमें ये ये ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग देख सकते हैं, जो ब्लिंक हो रहा है। अब जैसे ही ये उस मोड में जाता है तो अगर आपके नए एंड्रॉयड फ़ोन्स है तो उसमें ये गूगल का कनेक्ट ऑप्शन आता है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मुझे वो नहीं करना। तो अब मैं यहाँ जाके प्लस बटन दबाऊंगा और ये यहाँ पे इसको ढूंढ लिया इसने। अब मैं उसको चूज़ करता हूँ, पेयर पेयर एंड डन। अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब ईयरफोन के सेटिंग्स और ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इसका बैटरी लाइफ दिखाता है, जहाँ पे आपके लेफ्ट राइट ईयरबड का बैटरी लाइफ है और केस का बैटरी लाइफ है। जब मैंने ईयरफोन लिया था तो केस का बैटरी लाइफ नहीं होता था, अपडेट के बाद वो केस में भी आने लग गया। अब उसके नीचे है नॉइस कंट्रोल। तो आप इसका नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और मोड स्विचिंग से आप इसके बटन से कौन से मोड में जाना चाहिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब साउंड इफेक्ट, अब इसमें आपको इक्वलाइज़र नहीं मिलता, पर ये ईयरफोन बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा बेस हैवी है, तो इसमें बेस बहुत सारा है। और अगर आपको और ज़्यादा बेस चाहिए तो बेस बूस्ट प्लस है बेस बूस्ट प्लस है यहाँ पे। तो आप वो चूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा बेस होगा। आपको बैलेंस साउंड चाहिए तो आप बैलेंस चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वोकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है तो वो ब्राइट पे चूज़ कर सकते हैं, तो वोकल्स को एनहांस करता है, ज़्यादा बेस नहीं आता उसमें। फिर आपके यहाँ पे है वॉल्यूम एनहांसर। ये ऑन करने पे इसकी वॉल्यूम बहुत बढ़ जाती है। तो कई सिचुएशंस में जहाँ जैसे आप जिम वगैरह में या फिर बहुत शोर शराबा वाली जगह में जहाँ पे आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, आप इसको ऑन कर सकते हैं और इसकी आवाज़ बहुत बढ़ जाएगी। पर बढ़ने से इसका बैटरी लाइफ भी थोड़ा सा कम होगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब उसके नीचे है गेमिंग मोड। सो अगर आप ये ऑन कर दोगे, गेम मोड ऑन कर दोगे, तो इसकी लेटेंसी कम हो जाती है, तो आप इसको गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे है ऑटो आंसर। अगर आप चाहते हो कि जैसे फ़ोन कॉल आए और मैं ईयरफोन निकाल के कान में डालूँ और अपने आप ही कॉल आंसर हो जाए, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिर नीचे है बटन सेटिंग्स। अब बटन सेटिंग्स में मेरे पास लेफ़्ट ईयरबड, राइट ईयरबड, दोनों के लिए अलग अलग सेटिंग्स है। मैं दोनों में अलग अलग ऑप्शन डाल सकता हूँ, डबल टैप, ट्रिपल टैप और टच एंड होल्ड के लिए। फिर तीसरा ऑप्शन है दोनों में सेम। दोनों का एक साथ वाला सेटिंग, तो मैं वो भी रख सकता हूँ। तो ये है ऑप्शन जो आपको इस ईयरफोन के लिए मिलेंगे। तो अब हमने एंड्रॉयड देख लिया।
अब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आईफोन के साथ। अब आईफोन में भी आपको Realme लिंक सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। खुल जा सिम। ओके, अब क्योंकि ये यहाँ पे स्पेयर हो चुका था तो अब इस अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ दिखेगा। पर इसको सेलेक्ट करके आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड डिवाइस को छोड़ता नहीं है। ये इजी स्विचिंग वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई लोगों के लिए इजी स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सिर्फ उसको चूज़ करके जंप करना चाहते हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा। अब आपको अगर ये यूज़ करना है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? अब मुझे यहाँ से या तो ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा या फिर इसको पेयरिंग मोड में वापस डालना पड़ेगा। तो इसको 3 सेकंड दबाए रखना है और ये पेयरिंग मोड में चला गया। अब यहाँ से ये कनेक्ट नहीं होता, मुझे ये कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लूटूथ सेटिंग में, तो मुझे ब्लूटूथ सेटिंग में जाना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो इन सिचुएशंस में मुझे यहाँ पे अपना ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा, तभी ये दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने देगा। अब आपने देखा जैसे ही मैंने वहाँ पे ऑफ किया ये यहाँ पे दिखने लग गया। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं इसके साथ फेस कर रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादातर अपना फ़ोन निकाल के उसका ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ रहा है। इवन पेयरिंग मोड पे डालने पे ये वापस उस पर कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो वो एक प्रॉब्लम आपको आएगा। अगर आपको वो प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ कनेक्ट हो चुका। अब मैं सॉफ्टवेयर में जाऊँ, इसको जाके रिफ़्रेश करूँ, अब यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ऐसे आप कनेक्ट करते हैं इसको दो डिवाइस के बीच में। अब इसके अंदर आपको सेम टू सेम वही ऑप्शन मिलेंगे जो आपको एंड्रॉयड में मिल रहा था। तो सारा सेटिंग सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की है। यहाँ पे अगर आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ भी है, आपको सेम टू सेम सेटिंग्स मिलेंगे, सेम फंक्शंस मिलेंगे, कुछ भी कमी नहीं होगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप दो फ़ोन्स के बीच में आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपसे बात किया था कि ये फास्ट पेयरिंग सपोर्ट नहीं करता, फास्ट स्वैपिंग सपोर्ट नहीं करता, तो उसका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि इवन पेयर्ड डिवाइस के बीच में मैं स्विच नहीं कर सकता। अभी ये यहाँ पे पेयर्ड है, अगर मैं चाहूँ कि ये यहाँ पे अब कनेक्ट हो जाए, वो उसको छोड़ के इधर नहीं आएगा। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश या मलयालम में देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे पास 2 और चैनल है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।